जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर मार्क कार्नी ने वन कनेडियन इकोनॉमी एक्ट जो हाउस ऑफ कॉमन से पास करवा लिया गया है। जी हाँ, बिल C5 जो है वो कनाडा के पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। पर इससे क्या होगा, किस तरह जॉब्स बढ़ेंगे, किस तरह बिजनेसेस ग्रो करेंगे, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज आने वाले 5 सालों में किस तरह और ज्यादा बढ़ जाएंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं इस खुशखबरी के साथ तो हमारे साथ देखिए आज की ये पूरी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी खबर आप तक लेके आए हैं, वो ये कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ऑनरेबल मार्क कार्नी, उन्होंने एक जबरदस्त काम कर दिखाया। ऑलरेडी तैयार किया था बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेजेंट करने के लिए, वन कनेडियन इकोनॉमी उसको एज एन एक्ट पास करवा लिया है। इसे बिल C5 था जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने रखा था, जिससे कि जो कनाडा की 10 प्रोविंसेस और टेरिटरीज हैं उनमें जो जो ट्रेड है वो फ्रीली हो सके, जिसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एम्प्लॉयज की जो मूवमेंट है उसको और मोबिलाइज कर दिया जाए, तो ताकि कनाडा की जो सारी प्रोविंसेस है वो ग्रो कर पाए। पहले क्या होता था, अगर किसी के पास ओंटारियो का लाइसेंस है वो क्यूबेक में प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस थे जिनके जैसे मेडिकल सेक्टर में थे या फिर ट्रेड सेक्टर में थे, तो अगर उनके पास ट्रेड का लाइसेंस किसी मान लीजिए अल्बर्टा का है तो वो क्यूबेक और ओंटारियो में नहीं प्रैक्टिस कर पाते थे, जिसकी वजह से उनके पास जॉब्स कम पड़ती थी। इसी तरह जो बिजनेसेस थे वो भी ज्यादातर, अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस क्यूबेक में रजिस्टर्ड है और उसकी ज्यादा सेल क्यूबेक में हो रही है, जब वो दूसरी प्रोविंसेस में जाते थे उनको ट्रेड बैरियर्स काफी आते थे, काफी ज्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, इसीलिए वो अपनी ही प्रोविंस में सेल करते थे, जिसकी वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स जनरेट होती थी। अब क्या हो रहा है कनाडा में कि अब इस एक्ट के आने के बाद जो बहुत सारे बैरियर्स हैं वो कम हो जाएंगे। जो गुड्स हैं अगर BC में बन रही हैं वो इजीली क्वेबेक में भी सेल हो सकेंगी। जो लोग क्वेबेक में ट्रेंड हैं किसी मान लीजिए हेल्थ केयर के लिए, वो आसानी से दूसरी प्रोविंसेस में भी काम कर पाएंगे। उससे क्या होगा, मोबिलिटी क्रिएट होगी, लोगों की मोबिलिटी, रिसोर्सेज की मोबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स की मोबिलिटी, प्रोडक्शन जो इक्विपमेंट है या मटीरियल्स है उनकी मोबिलिटी, और इससे जो बिजनेसेस हैं उनके बैरियर्स भी कम हो जाएंगे। अगर बिजनेसेस ज्यादा सेल कर पाएंगे, चीजें सेल कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास कैपेसिटी ज्यादा होगी हायरिंग की, चाहे फिर वो ट्रेड के वर्कर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, या फिर मैं बात करूं शेफ्स की बात करता हूं हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में, या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात की जाए, ऐसे ही बिजनेस सेटअप करने में भी बहुत सारे बैरियर्स थे, पर अब वो बैरियर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कनाडा के जो बिजनेसेस हैं वो और ग्रो कर पाएंगे। एटलीस्ट विद इन कनाडा वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे। इस चीज को लेके काफी देर से ये जो चीज थी, डिस्कशन थी, वो चल रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। और अच्छी बात है कनाडा के MPs ने, जो मिस्टर मार्क कार्नी है, उनकी जो इंटेंशंस है उनको समझा कि दिस इज टू ग्रो कनाडा। हम US को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने टैरिफ्स लगा दिया, हमें अपनी इकोनॉमी स्ट्रांगली बिल्ड करनी है, और इस चीज के लिए सैल्यूट है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस बिल को पहले लेके आए और अब अप्रूव करवा दिया, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक नई लहर है कनाडा में जो नजर आ रही है, एक अच्छी वाइब नजर आ रही है, ताकि कनाडा को ग्रो किया जाए। क्योंकि अगर कंट्री एज वन नेशन ग्रो करती है तो ऑब्वियसली बाकी सारे लोग भी ग्रो करेंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अगर कनाडा आना है, सही रास्ते से आइए, सही रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपने स्टडी के लिए आना है तो आप ट्रेड के कोर्सेज ले लीजिए, हेल्थ केयर के कोर्सेज ले लीजिए, वो कोर्सेज जिनकी हाई डिमांड है, जॉब में भी, वर्क परमिट में भी, और PR के लिए भी आपके लिए अच्छे आसार है, तो उन कोर्सेज को लेके आइए। अगर आपको सही कोर्स चूज करने में कोई दिक्कत आती है तो आप फ्री कंसल्टेशन के लिए ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। जी हां, apply@checkcheckservices.com पे फ्री कंसल्टेशन के लिए हमारी टीम को कॉल कीजिए, वो ढूंढेंगे आपके लिए सही कोर्स, जहां पे आपकी झट से आपका वीजा मिल सके, आपको वर्क परमिट मिल सके, और फट से आपकी PR भी हो पाए, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। बहुत अच्छी बात है, बिग थम्स अप to the entire team of Prime Minister Mr. Mark Carney, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है
पूरे कनाडा के लिए, एंड आई एम श्योर इससे बिजनेसेस थ्राइव और करेंगे, जॉब्स नई क्रिएट होंगी और नए लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ऑन दैट नोट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो वन कनेडियन इकोनॉमी एक्ट है इसका क्या असर होगा और आपके इसके ऊपर क्या है विचार। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।